सबको जय मसीह की। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11 और 1 से 12 तक के आयतों को पढ़ेंगे और प्रभु के वचनों को आइए हम सीखें, सुने, अपने जीवन में लागू करें और आशीषों में आगे बढ़े। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11 1 से 12। प्रभु का वचन यूं कहता है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपने उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कामों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिले कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। हमने इस 11वें अध्याय के अंतर्गत पिछले बार जब हमने इस अध्याय में से सीखा, हमने कहा कि यहाँ पौलुस मुख्यतः 2 विषय पर बात कर रहे हैं। पहला विषय, क्यों परमेश्वर ने अधिकांश यहूदियों को अविश्वास की स्थिति में रहने की अनुमति दी है। इस्राएलियों में से अधिकांश क्यों अविश्वास की स्थिति में रहते हैं, उसका कारण इन आयतों के अंतर्गत पौलुस हमें बताते हैं। और दूसरा जो मुख्य उद्देश्य इस अध्याय का है, परमेश्वर की योजना, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने जो योजना रखी है, जो भविष्य तैयार किया है, उसके विषय में बताना इस अध्याय का उद्देश्य है। हमने जैसे पहले 12 आयतों के अंतर्गत पिछले बार चर्चा की थी, अगर आपको याद है, कि पौलुस यहाँ इन 12 आयतों के अंतर्गत कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं। 9वें और 10वें अध्याय के अंतर्गत जो बातें कह रहे थे, उसी को इस अध्याय के मुख्य विषय में जाने से पहले दोहरा रहे हैं। जैसे कि परमेश्वर ने चुने हुए एक अंश को अपने लिए रखा है, अविशेष को अपने लिए रखा है, या फिर परमेश्वर की योजना यहूदियों के अविश्वास के कारण पराजित नहीं हुई। चुने हुओं के जीवन में चुने हुओं के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, योजनाएं पूरी हुई, और परमेश्वर ने अपने आशीषों को अपने वायदे के मुताबिक चुने हुओं को दिया है, इत्यादि उन बातों को हमने पहले 12 आयतों के अंतर्गत पिछली बार देखा था, और वही हम यहाँ उसे दोहराने की अब हमें जरूरत नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, अगर आपको स्मरण है, इन 12 आयतों में से परमेश्वर के कार्य प्रणाली के बारे में हम बातों को सीख रहे थे। परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्यों
के अंतर्गत कार्य करते हैं, या विशेषकर इस्राएल के संबंध में परमेश्वर केवल इस्राएल ही नहीं, अन्य जातियों के या संपूर्ण मानव जाति के संदर्भ में परमेश्वर किस प्रकार से कार्य कर रहे थे, इस विषय पर हम इन आयतों के अंतर्गत सीख रहे थे। दो बातें अब तक हमने सीखी थी कि परमेश्वर अपने सब कार्यों में विश्वास योग्य है। इस्राएलियों को प्रभु ने त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, जैसे पहले आयत में बताया है पौलुस ने, या फिर 11वें आयत में बताया है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को त्यागा नहीं कि वो हमेशा के लिए गिर पड़े। प्रभु विश्वास योग्य है, उसने अपने वायदों को चुने हुओं के माध्यम से पूरा किया है, और आगे भी इस्राएलियों के लिए प्रभु के पास एक योजना है। तो प्रभु विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस बात को हमने सीखा था। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वह था कि परमेश्वर अपने सब कार्यों में अनुग्रह से भरा है, अनुग्रहकारी है। परमेश्वर और अनुग्रह एक तरीके से पर्यायवाची है। परमेश्वर के हर कार्यों में परमेश्वर अपने अनुग्रह को दर्शाते हैं, और उसी अनुग्रह के चलते परमेश्वर ने कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुना है और विश्वास के द्वारा उन्हें अपनी धार्मिकता दी है। जैसे हमने 6 आयत में पढ़ा, 5 और 6 में, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। चुनाव अनुग्रह के अंतर्गत हुआ है, प्रेम के अंतर्गत हुआ है, परमेश्वर की ओर से यह कार्य हुआ है। हमारा ईश्वर सृष्टि का कर्ता अपने सब कार्यों में कैसा है? अनुग्रहकारी। अब आइए हम आगे सीखें इन आयतों में से परमेश्वर के कार्यों में हम किन विशेषताओं को देखते हैं। हम विश्वास योग्यता को देखते हैं, अनुग्रह को देखते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं, सीख सकते हैं इन आयतों में, वो है परमेश्वर एक अवशेष के द्वारा, या परमेश्वर एक अवशेष के माध्यम से अपने कार्यों को करता है। परमेश्वर एक अवशेष के माध्यम से अपने सब कार्यों को करता है। जब परमेश्वर मानव जाति के अंतर्गत कार्य करते हैं, परमेश्वर एक अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्यों में से एक चुने हुए भाग का इस्तेमाल करते हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। जैसे इस्राएल के संबंध में हमने अब तक सीखा, परमेश्वर ने इस्राएल को त्यागा नहीं। परमेश्वर ने अपने महान विश्वास योग्यता और अनुग्रह के अंतर्गत अपने योजनाओं को, अपने प्रतिज्ञाओं को चुने हुए लोगों के अंतर्गत पूरा किया। इन बातों को अब तक हमने सीखा। अब इन चुने हुओं को, जिनके अंतर्गत परमेश्वर ने अपने कार्यों को, प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है, पौलुस क्या बुलाते हैं 5वें आयत में? ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। वहां एक, यहाँ हिंदी में अर्थ बताया गया है। अगर हम एक शब्द के द्वारा इस चुने हुए लोग बाकी हैं दर्शाना चाहें, तो वो शब्द होगा अवशेष, या अंग्रेजी में रेमनेंट। अवशेष मतलब एक बचा हुआ सा छोटा हिस्सा, एक छोटा सा समूह। तो परमेश्वर अपने कार्यों को किस प्रकार से करते हैं? एक छोटे से समूह के माध्यम से करते हैं। एक अवशेष के माध्यम से परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं। इस बात को हम इन आयतों के अंतर्गत परमेश्वर के कार्य प्रणाली के विषय में सीख सकते हैं। परमेश्वर एक चुने हुए भाग के द्वारा, एक छोटे से समूह के द्वारा, एक अवशेष के द्वारा सब कार्यों को करते हैं। इसकी गवाही संपूर्ण पवित्र शास्त्र देता है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, एक अवशेष को आप नियमित तौर पर बाइबल के अंतर्गत, परमेश्वर के कार्य प्रणाली के अंतर्गत पाएंगे। इस अवशेष के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पौलुस इस पहले भाग में 11वें अध्याय में एलिया का उदाहरण
का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें समझ आए कि अवशेष से क्या है तात्पर्य। यहाँ एलिया की ओर, पुराने नियम में प्रभु के महान दास एलिया की ओर पौलुस हमारे ध्यान को लेकर जा रहे हैं। 2 से 4 तक के आयतों में एलिया के विषय में हम पहला राजा 19वें अध्याय के 10 से 18 तक के आयतों में पढ़ते हैं, जिसके विषय में यहाँ 2 से 4 तक के आयतों में लिखा गया है। तो जिस प्रार्थना के बारे में या जिस टिप्पणी के बारे में जो एलिया ने कही तीसरे आयत में, जिस विनती के बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं, वो पहला राजा 19वां अध्याय 10 से 18 में से लिया गया है। तो ये विनती किस संदर्भ में कही गई? एलिया और बाल के जो सेवक थे उनके बीच जो एक प्रसिद्ध मुठभेड़ कारमेल पहाड़ में हुआ, उसके संदर्भ में, उस घटना के संदर्भ में ये विनती एलिया परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। उस मुठभेड़ में क्या हुआ हमें मालूम है। बाल के सेवक उनके देवता के लिए एक बलिदान लेकर आते हैं, लेकिन उनका देवता उनके द्वारा लाए गए बलिदान को स्वीकार नहीं करता। उस बलिदान के साथ कुछ नहीं होता। पहला राजा 18 के 29 में लिखा है, वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। बाल के सेवकों ने बाल के लिए जो बलिदान लाकर रखा, उस बलिदान को ग्रहण करने वाला कोई नहीं मिला। और उसके बाद एलिया ने परमेश्वर के सम्मुख अपना बलिदान प्रस्तुत करने का कार्य किया। और हम क्या पढ़ते हैं? बाल के सेवक जो बलिदान लेकर आए, उस बलिदान के साथ कुछ नहीं हुआ, परंतु एलिया परमेश्वर के लिए जो बलिदान लेकर आया, उस बलिदान को परमेश्वर ने सबके सम्मुख सार्वजनिक रूप से क्या किया? ग्रहण किया। पहला राजा 18 के 38 में लिखा है, तब प्रभु की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। तो बाल के समर्थकों या आराधकों और एलिया के बीच के इस मुठभेड़ के बारे में इन आयतों में हम सीखते हैं। और इस घटना के बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद बाल के सेवकों को मार डाला गया, बाल के सेवकों को नष्ट कर दिया गया। और इस घटना के विषय में सुनकर जेसेबेल रानी, जो वहां की उस राज्य की रानी थी, जो स्वयं बाल की उपासना करती थी, वो क्रोधित हो गई और उसने एलिया को धमकी दी कि मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूंगी। और इस धमकी को सुनने के बाद एलिया डर के भाग गया और अंत में हम उसे होरेब पर्वत में पाते हैं, जहां उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। और उसने परमेश्वर की आवाज जब सुनी, उसने परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती प्रस्तुत की। और उसने क्या कहा? पहला राजा 19 का 14 में लिखा है, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर प्रभु के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। एलिया परमेश्वर के सामने अपने चिंता को प्रस्तुत करता है, प्रभु मैं अकेला बचा हूं, पूरे इस्राएल में सच्चे परमेश्वर की सेवा करने वाला और कोई नहीं है, मैं अकेला हूं आपकी उपासना करने वाला, सेवा करने वाला। इस प्रार्थना या इस फिक्र को जब एलिया ने ईश्वर के सम्मुख रखा, ईश्वर ने क्या उत्तर दिया? 18वें आयत में प्रभु एलिया को उत्साहित कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं
पहला राजा 19 के 18 में, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। प्रभु एलिया को बताते हैं कि तू समझता है तू अकेला है प्रभु की सेवा करने वाला इस्राएल में, नहीं, मैंने 7,000 ऐसे लोगों को बचा रखा है जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास योग्यता को कायम रखा है, और जो बाल के सेवा करके किसी भी प्रकार से अपने विश्वास में जिन्होंने किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं किया है, ऐसे 7,000 लोग अब भी इस्राएल में हैं। तो ये जो घटना पुराने नियम में से ली गई है, इसको हमारे सामने प्रस्तुत कर या श्रोताओं के ध्यान में लाकर पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि परमेश्वर एक अवशेष के माध्यम से हमेशा काम करता है। पुराने नियम केवल यही भाग नहीं, पुराने नियम के अन्य भागों को अगर आप पढ़ेंगे, इस्राएल के संबंध में हमेशा एक अवशेष के बारे में हम सीखते हैं। आमोस की पुस्तक अध्याय नंबर 9 के 8 में हम पढ़ते हैं, आमोस 9 का 8, देखो परमेश्वर प्रभु की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा। प्रभु की यह वाणी है। आगे पढ़ते हैं, प्रभु की जो विश्वास योग्य है, जो सच्चे हैं, उन्हें प्रभु क्या करेंगे? नष्ट नहीं करेंगे, एक अवशेष को बचाए रखेंगे। आमोस 9 का 8। मीका की पुस्तक अध्याय नंबर 2 के 12 में भी हम एक अवशेष के बारे में पढ़ते हैं, बचे हुए भाग के बारे में पढ़ते हैं, विश्वास योग्य लोगों के विषय में। वहां लिखा है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा। तो फिर से किस बारे में प्रभु बात कर रहे हैं? बचे हुए अवशेष के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप यशाया के संदर्भ में देखें, यशाया का एक बेटा था जिसका नाम था शरियाशूब। शरियाशूब के नाम का अर्थ ही क्या था? शरियाशूब के नाम का अर्थ था एक बचा हुआ अवशेष परमेश्वर के सम्मुख वापस लौटेगा। तो अलग अलग प्रकार से हम पुराने नियम के संदर्भ में एक अवशेष के बारे में पढ़ते हैं, और जो प्रसिद्ध घटनाएं हैं, जैसे हम प्रवास के समय काल में अगर जाएंगे, वहां हम अवशेष के बारे में पढ़ते हैं। एस्तेर के बारे में हम पढ़ते हैं, मोर्देकाई के बारे में पढ़ते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये सब कौन थे? एक बचा हुआ अवशेष। अन्य सब लोग अविश्वास के कारण नष्ट हो गए, लेकिन हर अवस्था में परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने वाले एक अवशेष को इस्राएल के संदर्भ में हम पाते हैं। जब इस्राएल प्रवास से वापस लौटी, तब हम क्या देखते हैं? तब हम देखते हैं एक बचा हुआ भाग जरूबाबेल की अध्यक्षता में, एज्रा की अध्यक्षता में, नहम्याह की अध्यक्षता में वापस लौटता है और परमेश्वर का कार्य यरूशलेम में करता है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन सब ऑब्जर्वेशन से, टिप्पणी से, कि इस्राएल के इतिहास में कभी भी एक ऐसा समय नहीं था जब पूरा देश, पूरा राष्ट्र ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। कभी भी एक ऐसा समय नहीं था कि पूरा इस्राएल इस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और सच्चा है। परंतु इसके साथ साथ यह भी कहने की जरूरत है, हमेशा हर अवस्था में इस्राएल के भीतर एक अवशेष बना रहा जो परमेश्वर के प्रति वफादार ठहरा और जिसने अपने विश्वास में कभी भी समझौता नहीं किया। पूरा इस्राएल कभी भी परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं था, लेकिन हमेशा इस्राएल के अंतर्गत एक बचा हुआ अवशेष था जो हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, विश्वास योग्य बना रहा, जिसने अपने विश्वास में कभी भी समझौता नहीं किया।
तो यहाँ इन आयतों में हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर अपने कार्यों को किसके द्वारा करते हैं? अवशेष के द्वारा करते हैं, बचे हुए भाग के द्वारा करते हैं। परमेश्वर एक अवशेष के द्वारा अपने महिमामय कार्यों को करता है। इस अवशेष के द्वारा परमेश्वर कार्यों को करते हैं। इस उपदेश के द्वारा हम प्रायोगिक रूप से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर, हमने इस बात को देखा इस्राएल के इतिहास में से कि परमेश्वर एक बचे हुए हिस्से के द्वारा कार्यों को करते हैं। इससे हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं या व्यवहारिक रूप में हम क्या सीखें? सर्वप्रथम बात जो हमें सीखने के लिए है वो है, उद्धार कभी भी सदस्यता पर आधारित नहीं होती। उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, परमेश्वर के साथ संबंध कभी भी किसी प्रकार के सदस्यता पर आधारित नहीं है। चाहे वह किसी राष्ट्र की सदस्यता हो, इस्राएल के संदर्भ में इस्राएल देश था, या तो किसी धर्म की सदस्यता हो, या तो किसी परिवार की सदस्यता हो। एक व्यक्ति केवल और केवल ईश्वर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध के चलते, विश्वास के द्वारा स्थापित व्यक्तिगत संबंध के चलते उद्धार पाता है। किसी भी सदस्यता के चलते उद्धार नहीं है। आप इस्राएली हो इसलिए आपका उद्धार नहीं होगा। आप किसी कलीसिया के सदस्यता में हो, उसके सदस्यता की सूची में आपका नाम है इसलिए आपका उद्धार नहीं होगा। आप अच्छे परमेश्वर का भय मानने वाले माता पिता के बेटा बेटी हो, इससे आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार किसी भी प्रकार से सदस्यता पर आधारित नहीं है। उद्धार केवल और केवल परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत विश्वास के चलते बनाए गए संबंध के कारण है। इस बात को आइए हम समझें। कौन है ये अवशेष जिनके बारे में हम बात कर रहे थे? क्या थी इनकी मुख्य पहचान? इनकी मुख्य पहचान ये नहीं थी कि अब्राहम के बेटा बेटी है शारीरिक रूप से। इनकी मुख्य पहचान यह थी कि इन्होंने परमेश्वर पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास रखा और उस विश्वास के अंतर्गत अपने जीवन को जिया। जिस प्रकार से एलिया ने परमेश्वर के प्रति जलन रखी, उत्साह रखा, उसी प्रकार से शेष वो 7,000 लोगों ने भी अपने विश्वास को बनाए रखा। परमेश्वर के साथ संबंध को पाप करके, समझौता करके नहीं तोड़ा। ये थी उनकी पहचान। परमेश्वर, भाइयों और बहनों, आइए हम समझें, भीड़ में लोगों को उद्धार के लिए नहीं बुलाते। परमेश्वर एक बड़े समूह के अंतर्गत लोगों को उद्धार के लिए नहीं बुलाते। उद्धार हमेशा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर आधारित है। सामूहिक उद्धार नाम का उद्धार हम बाइबल में नहीं पाते। समूह के रूप में उद्धार, धर्म के रूप में उद्धार, देश के रूप में उद्धार, परिवार के रूप में उद्धार, कलीसिया के रूप में उद्धार, ऐसा कोई उद्धार नहीं है। उद्धार हमेशा व्यक्तिगत है। जब आप व्यक्तिगत रूप से अपने विश्वास को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं। तो आइए हम गलतफहमी में न रहें। हाँ, मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं, कलीसिया में नियमित आता हूं, रोटी तोड़ता हूं, इसलिए मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। ऐसा नहीं है। उद्धार व्यक्तिगत है। आपने क्या व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में जाना है, तभी है आपका उद्धार। यहां आके बैठने से उद्धार नहीं है। इस समूह का हिस्सा बनने से उद्धार नहीं है। आपके माता पिता परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के बहुत नजदीक हैं, इसलिए आपका उद्धार नहीं होता। आपका फैसला आपके जीवन में उद्धार लेकर आएगा। इस बात को आइए हम स्पष्ट रीति से समझें। दूसरी प्रायोगिक पाठ्य जो इस अवशेष के उपदेश के अंतर्गत हम सीख सकते हैं वो यह है कि क्योंकि परमेश्वर एक अवशेष के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, इसलिए कलीसिया में आप एक भीड़ की उम्मीद मत रखिए। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि कलीसिया भर जाएगी, अविश्वासियों की संख्या कम हो जाएगी और विश्वासियों की संख्या
बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। वर्तमान समय काल में अवशेष का मतलब क्या है? अवशेष का मतलब है एक बचा हुआ छोटा हिस्सा, एक छोटा सा समूह। सही है, अंततः जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, हम एक विशाल जन समूह को वहां पाएंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 के 9 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। या अंततः जब हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता वहां हमें देखने को मिलेगा। वहां ऐसी भीड़ नहीं होगी चुनिंदा गिने चुने लोग, वहां एक विशाल भीड़ होगी जिसकी गणना कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब हम वर्तमान में उस स्वर्ग के राज्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, भीड़ की उम्मीद मत रखिए। जहां भीड़ है वहां शायद परमेश्वर का कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक अवशेष के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये कौन है? हम लोग कौन है? अवशेष, बचा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा। लेकिन आनंदित होइए, प्रभु अवशेष के द्वारा ही कार्य करते हैं। मत्ती 7 के 13 और 14 में जब प्रभु ने संकरे मार्ग और विशाल मार्ग या नष्ट होने वाले मार्ग और जीवन के मार्ग के बारे में बताया, प्रभु ने क्या सिखाया? मत्ती 7 का 13 और 14, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और आगे प्रभु ने कहा, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो सकरे मार्ग पर चलने वाले आपको कितने मिलेंगे? भीड़ नहीं, आपको एक भीड़ नहीं मिलेगी, आपको एक अवशेष मिलेगा जो सकरे मार्ग पर से चल रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जब हम इस यात्रा को पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, तब हम अवशेष नहीं पाएंगे। अवशेषों का एक अवशेषों को मिलकर बनने वाले उस बड़े भाग को हम देखेंगे, और वो भाग कैसा होगा? अति विशाल होगा, जिसकी गणना भी कोई कर नहीं सकता। तो आइए हम समझें परमेश्वर वर्तमान में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अगर हम ये समझ नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे? हम भीड़ बढ़ाने के लिए, अवशेष को एक भीड़ में बदलने के लिए समझौता करना शुरू करेंगे। और जब समझौता करना शुरू करेंगे, यहां कौन आने लगेगा? यहां एक भीड़ आने लगेगी, और जब भीड़ आएगी फिर ये परमेश्वर का कार्य नहीं रहेगा। किसका कार्य हो जाएगा? मनुष्य का कार्य हो जाएगा। मनुष्य अपने चालाकी से, अपने चतुराई से, अपने योजना से, अपने आकर्षक तरीकों से लोगों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। तो आइए हम समझें, हम आनंदित हों कि हम किसके भाग हैं। हम भीड़ के भाग नहीं, हम किसके भाग हैं? हम अवशेष के भाग हैं। आइए हम समझें, परमेश्वर अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। कितने चेलों का इस्तेमाल किया इस संसार को मसीही विश्वास से भरने के लिए? कितनी बड़ी भीड़ थी? 12, मात्र 12 का अवशेष। और उससे प्रभु ने क्या कर दिया? जो बड़ी भीड़ भी नहीं कर पाती। तो हमारी विशेषता क्या है? हम अवशेष हैं जो प्रभु के हाथों में, हमारे साथ प्रभु है। तो आइए हम प्रभु के कार्य प्रणाली को समझें। प्रभु अवशेष के माध्यम से कार्य करते हैं। चौथी बात प्रभु के कार्य प्रणाली के विषय में इन आयतों में जो हम सीखते हैं वो है, प्रभु अपने सब कार्यों में न्यायपूर्ण है। प्रभु अपने सब कार्यों में न्यायपूर्ण है। 7 से 10 तक के आयतों में हम प्रभु के न्याय के बारे में सीखते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर न्यायी है, न्याय को पूरा करता है, इस विषय में सुस्पष्ट रीति से बातें बताई गई हैं। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 के 4 में, व्यवस्था विवरण 32 के 4 में लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है,
और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। परमेश्वर अपने सब मार्गों में कैसा है? न्यायपूर्ण है। उसकी सारी गति मतलब उसके सारे कार्य न्याय से भरे हुए। यही बात भजन संहिता 9 के 7 में दूसरे एक रीति में प्रस्तुत की गई है। भजन संहिता 9 का 7, वहां लिखा है, परंतु प्रभु सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। परमेश्वर का सिंहासन न्याय पर आधारित है। परमेश्वर का राज्य न्याय के लिए जाना जाने वाला राज्य है। उसके बाद इर्मिया की पुस्तक 9 का 24 अगर आप पढ़ेंगे, वहां प्रभु बताते हैं अपने विषय में, इर्मिया 9 का 24, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह प्रभु हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। तो प्रभु अपनी पहचान को किन विशिष्टताओं के साथ दर्शा रहे हैं? मैं करुणामय हूं, मैं न्याय करने वाला, धर्म में न्याय करने वाला प्रभु हूं। तो क्या हम कह रहे हैं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सुस्पष्ट रीति से इस बात को बताया गया है कि स्वर्ग का परमेश्वर कैसा है? न्याय से भरा है, न्यायपूर्ण है। परंतु जब हम रोमियो की पत्री में से जाते हैं, सीखते हैं, विशेषकर 9, 10, 11 अध्यायों को पढ़ते हैं जो इस्राएल के संदर्भ में है, हमें दिक्कत हो सकती है। किस बात को लेकर दिक्कत? जो बातें यहां पौलुस, परमेश्वर ने जो कार्य इस्राएल के अंतर्गत किया, जो बातों को पौलुस लिखते हैं परमेश्वर के कार्यों के विषय में, उसे परमेश्वर के न्याय के साथ कैसे हम संग रखें, बैलेंस, संतुलन कैसे बनाएं। उदाहरण के लिए इसी अध्याय में देखिए 7 से आगे पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर ने इस्राएल के साथ क्या किया है? 7वें आयत में हम पढ़ते हैं, 7 के अंत में, शेष लोग कठोर किए गए। परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएल में जो रेमिनेंट है, बचे हुए हैं, अवशेष है, उनके अलावा लोगों को क्या किया? कठोर किया, लिखा है। फिर 8वें आयत में अगर आप आए, रोमियो 11 का 8, वहां लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें भारी नींद में डाल दिया है। या परमेश्वर ने ऐसी आंखें दी जो ना देखें, ऐसे कान जो ना सुने। और अगर 10वें आयत को पढ़ें, वहां लिखा है, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए। तो इन आयतों को हम कैसे समझें? जब प्रभु न्यायी है, न्याय करता है, फिर कैसे प्रभु किसी के मन को कठोर करे? कैसे प्रभु किसी के अंतर्गत भारी नींद डाल दे कि वो सच्चाई से रूबरू ना हो? कैसे प्रभु किसी के आंखों पर अंधेरा भेज दे कि वो आत्मिक सच्चाई को ना देखे? कैसे हम इन आयतों को या इन बातों को जो पौलुस लिखते हैं परमेश्वर के न्याय के साथ मिलाकर समझ सकते हैं? कैसे हम रेकंसाइल कर सकते हैं? तालमेल कैसे बैठा सकते हैं? ये है सवाल। इन 7 से 10 तक के आयतों में जो प्रयोग पौलुस करते हैं, जिसे अन्यथा समझने में हमें तकलीफ होती है, उन्हें समझने के लिए जो कुंजी है वो यह है कि यहाँ जिस कठोरता के बारे में, जिस अंधकार के बारे में, जिस नींद के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के अंतर्गत भेजा है, वह एक न्यायिक कठोरता, एक न्यायिक कठोरता। न्यायिक कठोरता मतलब न्याय के कार्य के अंतर्गत भेजी गई कठोरता। परमेश्वर अपने न्याय के कार्य को कर रहे हैं और उस न्याय के अंतर्गत कठोरता भेज रहे हैं, न्याय के अंतर्गत अंधकार भेज रहे हैं, न्याय के अंतर्गत नींद भेज रहे हैं। तो यहाँ एक न्याय के कार्य को पौलुस दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। और ये न्याय का कार्य किस संदर्भ में हो रहा है? परमेश्वर ने किस संदर्भ में न्यायिक कठोरता भेजी है?
जब इस्राएलियों ने स्वेच्छा से अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर का वचन बार बार सुनने पर भी कठोर बनाकर परमेश्वर के वचन को त्यागने का काम किया। ये न्याय का काम कब हुआ? कब परमेश्वर ने कठोरता को भेजी? कब परमेश्वर ने नींद भेजा कि इस्राएली देख ना पाए, समझ ना पाए? जब उन्होंने स्वेच्छा से, जानबूझकर परमेश्वर का वचन, नबियों द्वारा दिया गया वचन बार बार सुनने के बाद भी मन कठोर बनाकर, स्वयं मन कठोर बनाकर क्या किया? परमेश्वर के वचन को नकारने का कार्य किया, परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करने का कार्य किया। तो यहां जिस कठोरता के बारे में बात की जा रही है वो न्याय को सूचित करती है, और एक ऐसा न्याय जो इस्राएलियों के अविश्वास के परिणाम स्वरूप उनके ऊपर आकर गिरी। जब हम वचन पढ़ते हैं या रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, इस प्रकार के कठोरता, न्यायिक कठोरता के बारे में हम कई जगह पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 1 के 26 से 28 तक के आयतों में, वहां भी न्यायिक कठोरता के बारे में चर्चा की गई है। वहां लिखा है रोमियो 1 का 26 से 28, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। 28, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा, तब परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। तो कब न्यायिक कठोरता मानव जाति पर आ गिरी? रोमियो 1 का 26 से 28, जब मानव जाति ने परमेश्वर के प्रति अपना मन कठोर किया, तब परमेश्वर ने अपने न्याय के अंतर्गत उनका मन भी कठोर कर दिया। फिरौन के बारे में भी हम यही बात पढ़ते हैं। हमें मालूम है 9वें अध्याय में फिरौन के विषय में हमने उदाहरण सीखा था कि प्रभु जिसको कठोर करना चाहे कठोर करेंगे, जिस पर दया करना चाहे दया करेंगे। लेकिन जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, उस पूरे घटनाक्रम को पढ़ते हैं, फिरौन और मूसा के बीच के उस मुठभेड़ को पढ़ते हैं, हम पाते हैं केवल परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर नहीं किया, मात्र फिरौन ने भी अपने हृदय को कठोर करने का कार्य किया। निर्गमन 8 के 15 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब प्रभु के कहने के अनुसार उसने अपने मन को कठोर किया। फिरौन ने अपने मन को कठोर किया और प्रभु ने भी फिरौन के मन को कठोर किया। तो कैसे हम समझें इस परमेश्वर लोगों के मन को कठोर बना रहा है, इस सच्चाई को हम कैसे समझें? क्या परमेश्वर अन्याय कर रहे हैं? नहीं, ये कठोरता न्याय का हिस्सा है। परमेश्वर न्याय पूरा कर रहे हैं, और उस न्याय के कार्य के अंतर्गत, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर समझ के साथ परमेश्वर को बार बार उनके वचन को सुनने के बाद भी नकारने का काम किया है, परमेश्वर ने उन्हें भारी नींद में डाल दी। परमेश्वर ने उनके मन को भी कठोर होने के लिए छोड़ दिया। हम ऐसा ना समझें कि परमेश्वर की न्यायिक कठोरता ऐसे लोगों के विरुद्ध है जो शुद्ध हैं, और परमेश्वर अपने मनमाने ढंग से उनको कठोर बना रहे हैं, बेबसी की अवस्था में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक मनमाने शासक के जैसे परमेश्वर जिसको चाहे उसको कठोर नहीं बना रहे। जब मनुष्य परमेश्वर को रिजेक्ट कर देता है, परमेश्वर भी उन्हें उनके हाल में छोड़ देते हैं। वही है ये न्यायिक कठोरता या भारी नींद, आत्मिक नींद, जिसके बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस्राएलियों के संदर्भ में ये कठोरता क्या है? ये कठोरता उस घमंडी हृदय, घमंड से भरे हृदय को रखने का परिणाम है या दंड है, जिसने बार बार विश्वास के माध्यम से ईश्वर के उद्धार को अस्वीकार
कर दिया इस्राएलियों के संदर्भ में। एक घमंड से भरा हृदय, अहंकार से भरा हृदय, जिसने परमेश्वर के उद्धार के संदेश को बार बार अस्वीकार किया, उनके विरुद्ध भेजा गया दंड है ये कठोर हृदय, जिसके बारे में हमने सीखा। इस्राएलियों ने परमेश्वर के धार्मिकता को बार बार सुनने के बावजूद कि विश्वास से धार्मिकता प्रभु देते हैं, अपने कर्मों के अंतर्गत उस धार्मिकता को ढूंढने की कोशिश की, इसलिए वो कठोरता की अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ 7 से 10 तक के आयतों में जब इस कठोरता के विषय में पौलुस बात करते हैं, पुरानी नियम के अलग अलग भागों का इस्तेमाल करते हैं। यशाया की पुस्तक में से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से, भजन की पुस्तक में से, अलग अलग भागों में से पौलुस इस सच्चाई को, न्याय से जुड़े हुए इस पहलू को, जिसके अंतर्गत प्रभु कठोर बनाने का कार्य करते हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बात हमें क्या सिखाता है? प्रभु ने हमेशा इसी प्रकार से कार्य किया है। अगर हम अपने आप को कठोर बनाएंगे प्रभु के वचन के संदर्भ में, प्रभु भी हमारे मन को क्या बना देगा? कठोर बना देगा। तो हम क्या कहें? हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या प्रभु अन्याय कर रहा है ऐसी कठोरता को भेजकर? नहीं। यहां जिस कठोरता के बारे में बात की जा रही है, जिस नींद के बारे में, जिस अंधकार के बारे में बात की जा रही है, वो क्या है? वो एक फल है, जिस फल को इन लोगों ने अपने अविश्वास के चलते पाया है। हिंदी में एक्चुअली वो शब्द नहीं है, हिंदी में अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ रिकम्पेंस करके एक शब्द है, जिसका मतलब है ठीक जो अपराध है उसके अनुरूप दी गई सजा। तो ये कठोरता क्या है? ये अंधापन क्या है? ये भारी नींद क्या है? जो अपराध, अविश्वास का अपराध इस्राएलियों ने किया, ठीक उस अपराध के अनुरूप सजा है ये अंधकार या कठोरता जिसको प्रभु ने दिया। तो प्रभु ने न्याय को तोड़ने का काम नहीं किया हृदयों को कठोर बनाकर, प्रभु ने न्याय को पूरा करने का काम किया हृदय को कठोर बनाकर। आइए हम ऐसा बिल्कुल न सोचे कि ईश्वर द्वारा किसी को कठोर बनाना ईश्वर के न्याय के विपरीत है। ऐसा नहीं है। ईश्वर के न्याय का एक हिस्सा है, ईश्वर के सिद्ध न्याय का हिस्सा है जब वह किसी को कठोर बनाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम इस बात को स्मरण रखें, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को नकारता है, परमेश्वर क्या करते हैं? उसे भी उसके हाल में छोड़ देते हैं। हाँ, परमेश्वर बार बार बुलाता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन लगातार बार बार जब हम ईश्वर के बुलाहट को नजरअंदाज कर देते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या पाते हैं अपने अंतर्गत? एक ऐसा कठोर मन जिसके कारण फिर हम कभी भी उस बुलाहट को हाँ नहीं बोल पाएंगे। तो आइए हम समझें, परमेश्वर के वचन को नकारना हमें किस अवस्था में पहुंचा सकता है, हमें आत्मिक बातों में इस प्रकार असंवेदनशील बना सकता है कि फिर हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। यहाँ एक बात को मन में रखना, स्पष्ट तौर पे रखना जरूरी है। इन 7 से 10 तक के आयतों में जब पौलुस कठोरता के बारे में बात करते हैं, हृदय कठोर किए जाने के बारे में, या अंधकार या नींद के बारे में, आत्मिक नींद के बारे में बात करते हैं, पौलुस यहाँ ये नहीं कह रहे कि क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों का हृदय कठोर कर दिया इसलिए इस्राएल ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और उसे त्याग दिया। ऐसा नहीं है। इस्राएल ने क्योंकि सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया, इसलिए दंड के रूप में यह कठोरता या कठोर हृदय ईश्वर ने इस्राएलियों को देने का कार्य किया।
तो परमेश्वर अपने सब मार्गों में न्याय पूरा करता है, यहां तक कि जब वो किसी के हृदय को भी कठोर बनाता है, वो क्या करता है? न्याय ही को पूरा करता है। अब हम व्यवहारिक रूप से इस पहलू में से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर ने इस्राएलियों का हृदय कठोर बना दिया क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के वचन को त्याग दिया। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस सच्चाई में एक चेतावनी छिपी है। क्या है चेतावनी? एक अविश्वासी के रूप में किसी के पास इतनी रोशनी हो सकती है जिसे वह अगर बार बार अस्वीकार करे, रोशनी मतलब आत्मिक रोशनी, जिसे वह अगर बार बार अस्वीकार करे तो वह इस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां प्रभु उस रोशनी को क्या कर लेंगे? वापस खींच लेंगे या ले लेंगे। इसलिए सुसमाचार के संदर्भ में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देना सुसमाचार सुनने वाले की जिम्मेदारी है। इसलिए सुसमाचार सुनाने वालों के रूप में मेरी और आपकी क्या होनी चाहिए जिम्मेदारी? सुनने वाले को ये नहीं मालूम, सुनने वाला बार बार वचन टाल देगा और वो धीरे धीरे अपने आप को किस अवस्था में पाएगा? आत्मिक कठोरता की अवस्था में पाएगा। लेकिन मुझे और आपको मालूम है कि बार बार सुसमाचार अगर यह अस्वीकार करेगा तो यह कठोर मन की अवस्था में जा गिरेगा। तो मेरी और आपकी, सुनाने वाले की क्या है जिम्मेदारी? सुनाते समय हमेशा, सुसमाचार सुनाते समय केवल ज्ञान बांटने का काम ना करें कि प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, परंतु सामने वाले को प्रोत्साहन दे कि आप एक फैसला लीजिए, आज इस वक्त आप प्रभु के लिए एक फैसला लीजिए, क्योंकि अगर आप टालते जाएंगे कल ये मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आइए हम सुसमाचार सुनाते समय लोगों को सुसमाचार की न केवल सही समझ देने वाले बने, उसके साथ साथ उन्हें प्रोत्साहन देने वाले बने कि भाई बहन आप एक निर्णय लीजिए प्रभु के लिए, कल के लिए अपना फैसला मत टालिए। ऐसा ना हो कि कल आपके पास वो क्षमता ही ना रहे, वो हृदय ही ना रहे जिसके चलते आप प्रभु को स्वीकार कर पाए। इसलिए सुसमाचार सुनने वाले के लिए एक प्रतिक्रिया देना, एक रिस्पॉन्स देना अति आवश्यक है। केवल अविश्वासियों के लिए ही नहीं है यहां चेतावनी, मेरे लिए, आपके लिए, हम विश्वासियों के लिए भी यहां एक चेतावनी है। क्या है चेतावनी? देखिए, जहां तक विश्वासियों का सवाल है, प्रभु कभी एक विश्वासी के हृदय को कठोर नहीं कर सकते, नहीं करते, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। जैसे हमने पढ़ा 7वें आयत में, चुने हुए लोग और शेष बचे हुए में या बाकी समूह में क्या है अंतर? अवशेष और बाकी समूह में क्या है अंतर? जो अवशेष है, चुने हुए हैं, उनका हृदय कोमल है आत्मिक सच्चाइयों के प्रति, परंतु जो बाकी लोग हैं उनका हृदय कैसा है? कठोर है। तो जहां तक विश्वासियों का सवाल है, मेरा और आपका हृदय कठोर नहीं हो सकता। मेरा और आपका हृदय, जैसे आज हमने यह एचकेएल 36 के 26-27 में देखा, हमें नया हृदय दिया गया, मांस का हृदय हमारे पास अब कठोर हृदय नहीं है, कठोर हृदय हमसे दूर कर दिया गया। फिर ये कठोरता के उत्पन्न होने के संबंध में क्या है हमारे लिए चेतावनी? एक विश्वासी के रूप में मेरे लिए, आपके लिए चेतावनी है, जब हम इस प्रकट वचन, प्रभु के इस प्रकाशन, इस वचन के प्रति जब हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, जब हम इस वचन के प्रति सही प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम आत्मिक जीवन में क्या बन जाते हैं? हम आत्मिक रूप से सुस्त और असंवेदनशील बन जाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति, जब आप प्रतिक्रिया देना, उसके अनुरूप जीवन में कार्य करना छोड़ देते हैं, तब आप आत्मिक जीवन में सुस्त और असंवेदनशील हो जाते हैं, होते रहेंगे। इस बात को आइए हम समझें।
इब्रानियों की पत्री 5:11 में इब्रानियों का लेखक जिन लोगों को वो लिख रहा है उनके बारे में क्या कहता है? उन्होंने प्रभु के वचन को सुना लेकिन पालन नहीं किया। उनके पास प्रभु का वचन आया लेकिन उन्होंने विश्वास करके उसको पालन करने का कार्य नहीं किया। ऐसे एक समूह से, वो विश्वासी ही थे, कलीसिया के लोग थे। लेखक क्या कहता है इब्रानियों 5:11 में, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हो मतलब अंग्रेजी में है डल हो गए हो। डल मतलब सुस्त हो गए हो, आत्मिक सुस्ती तुम में आ गई है। तो क्या होगा? आप प्रत्येक रविवार आकर वचन सुन रहे हो, लेकिन आप वचन के अनुसार कुछ नहीं कर रहे। हर दिन आप वचन पढ़ रहे हो, हर बुधवार शुक्रवार को आप वचन अध्ययन में जुड़ रहे हो, लेकिन आप उस सुनने वाले वचन को जीवन में लागू करने का काम ही नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा? आप आत्मिक सुस्तीपन में चले जाएंगे, आप आत्मिक रूप से सुस्त हो जाएंगे, असंवेदनशील हो जाएंगे, और वो हमारे आत्मिक जीवन में किसका कारण बनेगा? एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए कृपया केवल वचन सुनने वाले मत बनिए। ज्ञान बढ़ाने के लिए वचन बिल्कुल मत सीखिए, बिल्कुल मत सीखिए। कई लोग वचन क्यों सीखते हैं? दूसरों को सुनाने के लिए। यही है मकसद। ज्ञान प्राप्त करो और दूसरों के सामने ज्ञान बांटो। वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए मेरा और आपका। अगर हम वचन सुनेंगे और सही प्रतिक्रिया नहीं देंगे, प्रभु कह रहे इस क्षेत्र में बदलो, और आप बदल नहीं रहे। आप बार बार सुन रहे हो इस क्षेत्र में बदलो, लेकिन आप बदल नहीं रहे। आपने मन कठोर कर लिया, नहीं बदलूंगा, तो आप खतरे में हो, बड़े खतरे में हो। आत्मिक सुस्ती से बाहर निकलिए। जो वचन सुन रहे हैं, उस वचन को सुनने के बाद हमेशा अपने जीवन में इस सवाल को पूछे, अब मुझे क्या करना चाहिए? किस क्षेत्र में बदलाव लाना चाहिए? क्या करना छोड़ूं मैं? क्या करना शुरू करूं मैं? इस प्रकार के प्रायोगिक सवाल अपने लिए जरूर पूछिए और सुने हुए वचन को जीवन में लागू कीजिए। केवल ज्ञान बढ़ाएंगे, नोट्स लिख के रखेंगे, कोई लाभ नहीं। जीवन में उसे लागू कीजिए, तब हमें यह आशीष मिलेगा। तो आइए हम इस चेतावनी को अपने लिए रखे रहें। तीसरी और अंतिम बात परमेश्वर के कार्य प्रणाली के बारे में इन आयतों में जो हम सीखते हैं वो है, परमेश्वर अपने सब कार्यों में दया से परिपूर्ण है। परमेश्वर अपने सब कार्यों में दया से परिपूर्ण है। देखिए, इस्राएल के बारे में हमने क्या सीखा अब तक? इस्राएल के चुने हुओं के अलावा जो भाग था, उन्होंने क्या किया? बार बार लगातार परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया। कितने नबियों को परमेश्वर ने भेजा, कितने दासों को परमेश्वर ने भेजा, अपने पुत्र को परमेश्वर ने भेजा, लेकिन इस्राएल ने सुनने का कार्य नहीं किया। बार बार उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार करने का कार्य किया। यहां तक कि पुत्र को भी क्रूस पर लटकाने का कार्य किसने किया? यहूदियों ने किया, इस्राएल ने किया। लेकिन ये सब करने के बाद परमेश्वर ने इस्राएल के लिए क्या भविष्य रखा है? 11वें आयत में पौलुस पूछते हैं सवाल, अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? क्या इस्राएल के पास कोई उम्मीद नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं? क्या है उत्तर? कदापि नहीं, कदापि नहीं। परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। हम इन आयतों का अर्थ आने वाले सप्ताह में सीखेंगे प्रभु की अनुमति के मुताबिक। लेकिन एक बात यहाँ जो हमें समझने की जरूरत है, प्रभु कैसा है? दयालु। प्रभु त्यागने वाला नहीं है। अगर त्यागने के लिए ही प्रभु को कार्य करना होता, हम में से कोई भी यहाँ बैठा नहीं होता।
प्रभु को अगर इसराइलियों को त्यागना ही था तो कब का फाइल बंद हो चुका होता, लेकिन अभी भी फाइल खुला है। कारण क्या है? प्रभु बचाने के लिए कार्य करते हैं। प्रभु नहीं चाहते कोई भी नष्ट हो जाए, इसलिए इस्राएल के पास इतने बार प्रभु का इनकार करने के बावजूद अब भी उनके पास एक उम्मीद है, उनके लिए एक भविष्य है, परमेश्वर की योजना उनके लिए अब भी है। इस्राएल ठोकर खाकर इस रीति से नहीं गिरे कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं। उनके लिए एक उत्थान है जिसके अंतर्गत न केवल वो आशीषों को पाएंगे परंतु संपूर्ण मानव जाति आशीष पाएगी, और उसी आशीष में मैं और आप सहभागी हुए भी हैं। आइए हम परमेश्वर के दयालु होने के इस पहलू को अपने मन में रखें। केवल इस्राएल के प्रति नहीं, परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के प्रति दयालु है। इसलिए प्रभु बार बार मनुष्य को क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। मन फिराओ, विश्वास करो, मेरे पास आओ। मन फिराओ, विश्वास करो, मेरे पास आओ। आज आ जाओ, आज वो दिन है, कल के लिए मत रुको। भाइयों और बहनों, आइए प्रभु की इस करुणा को याद रखें, करुणा में स्वभाव को याद रखें। दूसरा पत्रस 3:9 लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कभी कभी जब आस पड़ोस की घटनाओं के बारे में हम सुनते, हमें लगता है प्रभु आप क्यों नहीं दंड भेज देते, क्यों नहीं इन लोगों को नष्ट कर देते? नहीं, प्रभु नष्ट करने के लिए उतावला नहीं है, प्रभु बचाने के लिए उतावला है। और सबको क्या दे रहा है? बार बार मौका दे रहा है। तो आइए हम भी दया दर्शाने वाले लोग बने। लोगों के ऊपर दंड आ जाए ऐसी भावना मन में न रखे। प्रभु इन्हें बचा लीजिए, यही प्रार्थना हम भी लोगों के लिए करें। तो हम क्या सीख रहे थे इन आयतों के अंतर्गत? परमेश्वर के कार्य प्रणाली के बारे में, परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है। हमने 5 बातें सीखी। परमेश्वर अपने सब कार्यों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के अंतर्गत सब कार्यों को करता है। परमेश्वर अवशेष के माध्यम से अपने कार्यों को करता है। परमेश्वर अपने सब कार्यों में न्यायपूर्ण है और परमेश्वर का स्वभाव दया से भरा हुआ है। तो मुझे और आपको यह सीखने के बाद अब क्या करना होगा? अगर हमारा ईश्वर, हमारा पिता विश्वास योग्य है तो मैं और आप कैसे बने? विश्वास योग्य बनेंगे। हमारा हाँ हाँ हो, हमारा ना ना हो। हम भी अपने विश्वास योग्यता के लिए जाने जाए। किन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि किसके लोग हैं? यीशु मसीह के लोग हैं। हमारी भी वैसी पहचान बने। प्रभु सब मार्गों में अनुग्रह से भरा है, सब कार्यों में। हम भी कैसे लोग बने? अनुग्रह दर्शाने वाले लोग बने। लोगों को उनके व्यवहार के मुताबिक उनके साथ कार्य मत कीजिए, अनुग्रह के अंतर्गत लोगों के साथ वास्ता रखिए। और आइए हम समझें, परमेश्वर अवशेष के द्वारा कार्य कर रहे हैं, इसलिए भीड़ के पीछे मत जाइए। जहां भीड़ देखते हैं वहां आकर्षित होकर मत जाइए, अरे यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, यीशु का नाम लिया जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि प्रभु कैसे काम करते हैं? भीड़ के द्वारा नहीं, अवशेष के द्वारा। मैं नहीं कह रहा कि हर भीड़ शैतान की ओर से या प्रभु का नहीं है। आप किसी जमाने में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 3000 लोगों ने उद्धार पाया, वो बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन हमेशा कुल जनसंख्या के तुलना में अगर रेशियो निकालेंगे तो हमेशा आपको ये भीड़ कैसे लगेगी? अवशेष ही लगेगी। और हमारा प्रभु अगर न्यायपूर्ण है अपने सब मार्गों में, हमारे अंतर्गत भी किसी प्रकार की अन्याय की भावना या भेदभाव की भावना न रहे। और अगर प्रभु दयालु है अपने सब मार्गों में, हम भी दया दर्शाने वाले बने। और सबसे बड़ी दया यही है, हम लोगों को प्रभु के बारे में बताने वाले बने। तो आइए हम स्मरण रखें कैसा है हमारा परमेश्वर, किस प्रकार के कार्य है हमारे परमेश्वर के, और उसके मुताबिक हम भी अपने जीवन में बदलाव लाए।
प्रभु का नाम महिमा पाए।